में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल। प्राप्त जानकारी के अनुसार किराकत निवासी डॉक्टर समीर जौनपुर में कार्य निपटाने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान सड़क पर फैला चाइनीज मांझा अचानक उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग उन्हें बचा पाते, इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि जिले में चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इसकी खुलेआम बिक्री और उपयोग प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। इससे पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से घटनाएं थम नहीं रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और अवैध बिक्री पर सख्त रोक, दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं दोहराती रहेंगी। देखिए, आज दिनांक 14/1/26 को ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा किराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा आप लोगों ने, छापा भी मारते हैं, पता नहीं है क्या? लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुंच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और खरीद भी रहे हैं इस चीज को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्योहार हम सभी के लिए जरूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं, वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज मंझे या इस तरह की चीज का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज मांझा, छोटे छोटे बच्चे लेके ला रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता है। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, रात में कोतवाली क्षेत्र में चाइनीज मांझा न देने पर दबंगों ने मारा है, क्या कहा? इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, चूंकि मैं अभी अस्पताल आया हूं तो ये जानकारी हमें लगी है अस्पताल के माध्यम से ही, इस पे तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि यह वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई है। आप लोगों के माध्यम से पुनः यह जनता से हमारी अपील है, हमारे नगरवासियों से, कि कृपया करके इसको एक संवेदनशील तरीके से लें कि हमारी जो लालसा है पतंग उड़ाने की या पतंग काटने की, वह जनहानि का कारण ना बने। इसमें ये एक जन आंदोलन के तौर पे ही हमें लेना पड़ेगा। घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। जिस तरह दबंगों ने दुकानदार को पीटा है, 3 घायल है,